ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित और उसके ऊपर पंडित आशाधर जी द्वारा संस्कृत टीका लिखी है, जो अपन साथ में पढ़ रहे हैं। यह ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ है। एक एक गाथा सम्यक दर्शन आत्मानुभूति की प्राप्ति कैसे हो। जगत में इष्ट कौन है? तो इष्ट तो मेरा शुद्धात्मा है और कोई इष्ट नहीं है। परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना वो तो मिथ्यात्व है। अनंत बार हमने परद्रव्यों में भेद तो किया, परंतु हमने एक बार भी रागादि भाव और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान नहीं किया। इसलिए अनंत काल से संसार चक्र चालू है। पहले ही श्लोक में बहुत सुंदर, सब लोग ग्रंथ रखना आप, और उसके बाद आप गुरुदेव श्री के भी प्रवचन पढ़ना ना घर पे। हमारे 11 श्लोक हुए हैं ना, 11 श्लोक के ऊपर आप लोग सब गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ना। मेरे 15 या 20 श्लोक होंगे ना, फिर उसके बाद अपन एक छोटा सा पेपर निकालेंगे, उसकी एग्जाम लेंगे। 51 श्लोक है इस ग्रंथ में। 51 श्लोक है। पहला श्लोक में कीधु, पहले श्लोक में कहा कि परमात्मा का स्वरूप बताया कि परम एटले परमात्मा एटले શું, જે સર્વોત્કૃષ્ટ છે, જે सकल संसारी जीवोથી अलग છે, भिन्न છે, अधिक છે, सर्वोत्कृष्ट છે, એવા પરમાત્માને અને लोकालोकने एक साथे जानते हैं और जिन्होंने सारे कर्मों का क्षय कर दिया है, ऐसे परमात्मा को आचार्य देव कहते हैं मैं नमस्कार करके ये ग्रंथ का प्रारंभ करता हूँ। फिर दूसरे पैराग्राफ में कहा था ना कि भाई परमात्मा कैसे बनते हैं, उसकी पूरी विधि बताई थी। उसमें भी हमने देखा था कि रत्नत्रय के माध्यम से आत्मा की अनुभूति की जाती है और फिर वही रत्नत्रय की पूर्णता होती है तो ये जीव मोक्ष दशा की प्राप्ति करता है, सारे कर्मों से रहित हो जाता है। ये परमात्मा दशा कैसी है, तो भावार्थ में उसके थोड़े विशेषण अपन जरा देखते हैं। देखो, कर्म रहित है, अष्टगुण सहित है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। ऐसे ये अपने लिए क्या है, तो कहते हैं आदर्श है। अपने लिए क्या है? आदर्श रूप है। पहला श्लोक में ये बताया। फिर देखो आप दूसरे श्लोक में आ जाओ। दूसरे नंबर के श्लोक में फिर प्रश्न किया था कि भाई ऐसी दशा हम कैसे प्राप्त करें। तो कहते हैं ऐसी दशा उपादानगत योग्यता से प्राप्त होती है। उसमें एक सुवर्ण का दृष्टांत दिया। हर एक श्लोक में एक एक दृष्टांत देंगे आचार्य देव। बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए हैं जिससे अपने को सिद्धांत एकदम समझ में आ जाए। दृष्टांत से दृष्टांत को समझाया है। यहाँ पे पहले बताया सुवर्ण का दृष्टांत दिया। एक होता है अंधपाषाण और एक होता है सुवर्ण पाषाण। अंधपाषाण में सोने रूप बनने की शक्ति नहीं है, परंतु सोने रूप परिणमन करने की शक्ति किसमें है? सुवर्ण पाषाण में। 5 द्रव्य और अभव्य जीव अंधपाषाण जैसे है और भव्य जीव सब सुवर्ण पाषाण जैसे है, क्योंकि उनमें परमात्मा बनने की योग्यता है। अब उनका उपादानगत योग्यता जब जगेगा, है ना, तब और योग्य निमित्त, सामने योग्य निमित्त की उपस्थिति होगी तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहा ना, सुवर्ण पाषाण में से सुवर्ण बनने की योग्यता है, तो जब वो बनता है तो वो अपनी योग्यता से परिणमता है और सामने क्या होता है कि योग्य निमित्त होता है।
ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे कौन से नंबर के श्लोक में कही? दूसरे नंबर के श्लोक। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव મળતા જ યોગ્ય કારણ મળતા જ એ દ્રવ્ય શું થાય છે? તો कार्य रूप परिणमे છે। और सामने योग्य निमित्त भी होता है। निमित्त से कार्य, देखो एक लाइन में पढ़ती हूँ, विशेष बात कही ना, उसमें बताया है कि निमित्त होवा छતાં નિમિત્તથી નિરપેક્ષ ઉપાદાનનું પરિણમન હોય છે। નિમિત્તથી નિરપેક્ષ ઉપાદાનનું પરિણમન હોય છે। निमित्तની उपस्थिति परंतु निमित्त निरपेक्ष उपादान का परिणमन होता है। फिर प्रश्न किया तीसरे नंबर के श्लोक में, उसके ऊपर पहले भूमिका बनाई। क्या कहा कि अगर आप कहते हो उपादानगत योग्यता से ही काम होगा तो फिर ये व्रत आदि करने की क्या आवश्यकता है? अनुव्रत आदि करने का, सामायिक आदि, उपवास आदि, है ना, ये महाव्रत आदि फिर कौन पालन करेगा? इसकी क्या आवश्यकता है? जब कार्य योग्यता अनुसार उपादानगत योग्यता से सूद्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री मिलने पर ही होगा तो फिर ये व्रतादि करने की क्या आवश्यकता है? तो फिर उसके लिए तीसरे श्लोक में कह दिया, क्या कह दिया कि जो व्रतादि है ना वो सर्वथा निष्फल नहीं है। व्रतादि जो है वो हमें अशुभ से बचाता है और हमें शुद्ध में ले जाता है। क्या कहता है, क्या कहते हैं? शुद्ध में जाने का अवकाश कहाँ मिलेगा हमें? शुभ में। और हमें किससे बचाता है? अशुभ से। उसमें हमने देखो चार मेन पॉइंट देखे थे हमने। एक तो हमने देखा था कि जो पूर्व सत्ता में पड़े हुए अशुभ कर्म का क्या हो जाता है? संक्रमण शुभ में, अशुभ का शुभ में संक्रमण, पहला पॉइंट। दूसरा कहा था कि नए अशुभ कर्म आने रुक जाते हैं। तीसरा हमने कहा था कि शुभ में रहेंगे तो शुद्ध में जाने का अवकाश है। और चौथा कहा था कि शुभ भाव से पुण्य बन स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये 4 लाभ बताए थे व्रत आदि से, 4 लाभ। यहाँ पे उदाहरण दिया ना, क्या दृष्टांत दिया? यहाँ पे 3 मित्र का दृष्टांत दिया था, 3 मित्र। तो 2 मित्र तो गांव से बाहर निकल गए और 1 मित्र गांव में ही है। अब वो 2 मित्र अपने वो अंदर वाले मित्र की राह देख रहे हैं। दोनों मित्र राह देख रहे हैं, परंतु एक बैठा है धूप में और एक बैठा है छाव में। अभी जो धूप में बैठा है उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं? आकुल व्याकुल हो रहा है ना, दुखी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो धूप में बैठा है। और एक जो छाव में बैठा है, छाया में बैठा है, तो वो शांत परिणाम से बैठा है कि नहीं, सुख का अनुभव कर रहा है ना। और जो अंदर मित्र है वो तो अभी बाहर आया ही नहीं, माने वो शुद्धोपयोग। उसको किसके स्थान पे लो? शुद्धोपयोग को, शुद्धोपयोग के स्थान पे। जो धूप में बैठा है उसको नरक आदि का स्थान लो, और जो छाया में बैठा है वो स्वर्ग आदि का स्थान लो। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक, ये ज्ञानी की दशा बता रहे हैं तीसरे श्लोक में, कि जब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध उपयोग की दशा प्राप्त ना कर ले तब तक तीसरे श्लोक में कहा कि व्रतादि करना जरूरी है। क्योंकि अगर वे अव्रत के परिणाम करेंगे तो फिर वे कहाँ चले जाएंगे? नरक में जाएंगे। और ज्ञानी को सहज ऐसे व्रतादि के परिणाम आते ही है। इसलिए नरक से अच्छा तो स्वर्ग में, जितना अभी काल मोक्ष जाने के लिए अभी बाकी है ना, उतना काल स्वर्ग में व्यतीत करना भला है, अच्छा है नरक से। क्योंकि नरक में घोर प्रतिकूलता है और स्वर्ग में क्या है? तो कहते हैं अनुकूलताएं है। इसीलिए कह रहे हैं कि धूप में बैठने से छाया में बैठना अच्छा है, ऐसे नरक से ज्यादा स्वर्ग में जाना अच्छा है, क्योंकि वहां कोई प्रकार का कष्ट नहीं है। और ज्ञानी और अज्ञानी के लिए भी कि व्रतादि करना अच्छा ही है। अव्रत के परिणाम तो बहुत बुरे हैं, नरक आदि का कारण है, और व्रत के परिणाम स्वर्ग का कारण है। फिर तीसरे के बाद चौथे कलश में कहा, क्या कहा कि आप इतना पुण्य परिणाम पर स्वर्ग की इतनी महिमा कर रहे हो, है ना, कि भाई जीव यहाँ पे व्रत करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और मोक्ष तो अभी जाने में समय है ना, मोक्ष तो लंबे काल के बाद उसको होगा। तो जिसका फल जल्दी मिलता है लोगों को वो ये करना अच्छा लगता है। तो फिर अभी सब लोग आत्मा की भक्ति नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे? तो कहते पुण्य बांधने में ही पड़े रहेंगे, फिर वो शुभ भाव ही करते रहेंगे, व्रत आदि करते रहेंगे। माने आत्मा की किसी को भक्ति नहीं होगी, आत्मा की किसी को रुचि नहीं होगी,
क्योंकि वो तो लंबे काल के बाद मिलने वाला है, स्वर्ग तो तुरंत मिल जाएगा, दूसरा ही भव स्वर्ग का। तो फिर इसके लिए आचार्य देव ने चौथा श्लोक लिखा। चौथे श्लोक में एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि कोई जीव अगर 2 कोश तक, कोई जीव है ना 2 कोश तक जल्दी कोई वस्तु को ले जा सकता है, कोई भार ने લઈ જઈ શકે, તો એ અડધો કોષને લેવામાં એને કોઈ તકલીફ થશે કે નહીં થાય? નહીં થાય, કારણ કે એની પાસે 2 कोश લઈ જવાની શું છે? તાકાત છે ને। गुरुदेव ने भी इसमें एक दृष्टांत दिया है कि जैसे अनाज उगाते हैं ना, तो उसके साथ वो भूसा तो अपने आप उग जाता है, घास फूस तो अपने आप उग जाता है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मोक्ष का प्रयत्न करता है, जो मोक्ष का पुरुषार्थी है, तो उसको स्वर्गादि की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। इसलिए हम कोई वजन स्वर्गादि पे नहीं दे रहे, हमारा ध्येय तो मोक्ष प्राप्ति का ही है, पुरुषार्थ तो मोक्ष का ही करना। और जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकता है, वो जीव को स्वर्गादि की प्राप्ति तो बोनस में मिल जाती है। अपन नहीं बोलते एक पे एक फ्री, ऐसे मोक्ष का प्रयत्न करने पर स्वर्ग की प्राप्ति तो अपने आप फ्री में मिल जाती है। पुण्य परिणाम तो ऐसे सहज आ जाते हैं। ज्ञानी कहाँ रहेंगे? पुण्य में ही रहेंगे ना, शुद्ध में नहीं रह पा रहे हैं, अशुभ में जाना नहीं है, तो कहाँ रहेंगे? शुभ में रहेंगे, तो अपने आप स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो जाएगी, है ना। ये उन्होंने आचार्य ने चौथे श्लोक में कहा। फिर 5वें श्लोक में कहा कि जो आपने स्वर्ग आदि की बात कही ना, तो वो स्वर्ग का जो सुख है ना, तो वो कैसा है? स्वर्ग आपने इतना बताया कि भाई जीव स्वर्ग में चला जाता है व्रत आदि करने पर, तो आप बताओ कि भाई स्वर्ग का सुख कैसा है, स्वर्ग में रहना अच्छा है, अनुकूलता है। तो इसमें 5वें श्लोक में 2 मेन पॉइंट बताए। क्या 2 मेन पॉइंट बताए? एक तो जो स्वर्ग में, जो जीव स्वर्ग में जाता है ना, उसको एक तो ऐसा सुख कैसा सुख है वहां पे कि विघ्न रहित, उसको कोई बाधा नहीं आती है, उस सुख में विघ्न रहित सुख होता है। जो देव होते हैं ना, तो वो विघ्न रहित सुख को प्राप्त करते हैं। एक तो ये बताया मैंने, शत्रु आदि से कोई भी बीच में कहीं दुख उत्पन्न नहीं कराते हैं। शत्रु आदि के द्वारा कोई भी जैसे यहाँ पे तो कुछ अनुकूलता भोग रहे हैं, तो बीच में कोई विघ्न भी आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। परंतु देखो यहाँ पे कहा, और दूसरा कहा कि ये स्वर्ग आदि का सुख है ना, वो दीर्घ काल तक रहता है। स्वर्ग आदि का सुख कितने काल तक रहता है? तो कितने दीर्घ काल तक रहता है, लंबे काल तक, दीर्घ काल तक रहता है। क्योंकि स्वर्ग सुख जीवों की आयु कितनी होती है? तो कहते बहुत लंबी होती है जीवों की आयु। वहां के जीवों की आयु सागरों में होती है, भोग भूमि की तो पल्लियों में होती है, और अपन यहाँ मनुष्य गति तो वर्षों में होती है। मैंने ये तो कुछ भी नहीं है, स्वर्गों की आयु तो बहुत लंबी लंबी होती है। कहते हैं ना कि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर आ जाते हैं, इतनी लंबी आयु। अब यहाँ पे देखो क्या कहा, ये यहाँ पे स्वर्ग सुख की महिमा की, ये अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है, यहाँ पे स्वर्ग सुख की बात की। अब फिर 6 नंबर के श्लोक में ऊपर वापस प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया? कि अगर स्वर्ग का सुख उत्कृष्ट है ना, आप इतना बता रहे हो कि स्वर्ग का सुख ऐसा है, विघ्न रहित है, वहां पे सारा अनुकूलता होती है, इंद्राणियां होती है, इतने इतने विमान होते हैं, तो कोई जीव मोक्ष के लिए फिर मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करेगा। सब क्या करेंगे? तो कहते स्वर्ग सुख का ही प्रयत्न करेंगे, क्योंकि मोक्ष के लिए फिर कोई जीव पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। तो फिर आचार्य कहते हैं कि उन्होंने फिर बताया श्लोक नंबर 6 में क्या बताया कि जो देहधारी है ना, अब देखो स्वर्ग का सुख भी कितने समय तक आयु है ना, तब तक आयु है तब तक, और खरेखर वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है, वो इंद्रिय सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है। कौन सा सुख नहीं है? अतीन्द्रिय सुख नहीं है, वो इंद्रिय सुख है, माने वो सुखाभास है। यहाँ पे बताएंगे कि कोई संयोग सुख के कारण नहीं है, कोई संयोग सुख के कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा देखो देहधारियों ने ते सुख दुख केवल वासना मात्र ही है। कैसे है? वासना मात्र, समझ में आ रहा है?
माने विकल्प मात्र है, क्योंकि कभी वो सुख भोग रहे हैं, वो संयोग को भोग रहे हैं ना, तो उसमें कोई आपत्ति आ जाती है। अगर कोई आपत्ति आ जाए, कोई विघ्न आ जाए, किसी का पता चले वो अपने कुटुंबीजनों में किसी को कुछ हो गया, कोई फैक्ट्री में आग लग गई, भाई लॉस हो गया, तो बोलो उस समय अपने को वो अच्छे अच्छे भोजन के पदार्थ कितने अच्छे लगेंगे जो बने हैं व्यंजन सब। अपने को उस समय बोलो अपन टीवी में सुख मानते हैं ना, तो उस समय हमें टीवी देखना कितना अच्छा लगेगा। हमें उस समय ये जो दागीने, ये कपड़े वगैरह हमें कितने अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना, क्योंकि ये संयोग सुख के कारण नहीं है। ये संयोग में सुख मानना ये वासना मात्र है, ऐसा कह रहे, काल्पनिक है। ये संयोग में सुख भी नहीं और संयोग में दुख भी नहीं, दुख के कारण भी नहीं और सुख के कारण भी नहीं। हमने, क्योंकि एक ही संयोग अगर सुख का कारण होता तो यही एक ही संयोग उसी जीव को कोई समय दुख क्यों लगता है, दुख का कारण क्यों बन जाता है? सुख का कारण ही लगना चाहिए ना, वो संयोग हमेशा सुख का कारण बनना चाहिए। ये यहाँ कह रहे हैं कि 6ठे श्लोक में कहा कि वो वासना मात्र है, केवल वासना मात्र है। अब आगे जाते हैं तो फिर यहाँ पे फिर कहा, उसमें फिर 3 दृष्टांत दिए थे ना। फिर आगे जाए तो फिर 7वें श्लोक के ऊपर पहले फिर प्रश्न किया, तो फिर ये वासना मात्र है, कोई संयोग में सुख नहीं, कोई संयोग में दुख नहीं, कोई संयोग सुख दुख के कारण नहीं। तो फिर ये जो लोग है, संसारी जीव है, वे संसारी जीव ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? केम मालूम पड़तू नहीं, जो एम लख्યું છે ને, केम मालूम पड़तू नहीं, लोगों ने केम समझातू नहीं, क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये संयोग मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। माने ये संयोग में सुख दुख की मान्यता करना वो मिथ्यात्व है, ऐसा इन जीवों को क्यों मालूम नहीं पड़ता है? तो फिर उन्होंने जवाब दिया 7वें नंबर के श्लोक में उदाहरण दिया, कोदो का उदाहरण दिया कि भाई कोदो होता है ना, एक प्रकार का अनाज होता है, तो उसको कोई प्रोसेस करने पर उसमें से वो शराब बनती है। तो जब ये शराब पीते हैं तो ये उन्मत्तता को प्राप्त होते हैं, एकदम गेले पागल जैसे हो जाते हैं, है ना, उन्मत्त पागल बनी જાય છે, ભાન ભૂલી જાય છે, સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે। એ मैया કહે છે कि ये जीव मोह के कारण से इनमें सुख दुख की कल्पना करना है, इसका कारण क्या है? मोह है। ये मोह है, ये मिथ्यात्व है, जिसके कारण से, जिसके साथ मेरा तादात्म्यपना नहीं है उसमें तादात्म्यपना मानता है, और जिसमें मेरा तादात्म्यपना है उसमें वो मेरा उसमें अपनत्वपना और तादात्म्यपना नहीं मानता है। ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्यपना है और स्त्रीगर कुटुंब सहयोग के साथ मेरा तादात्म्यपना नहीं है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? इसलिए ऐसा ये समझाया यहाँ पे, किस कौन से श्लोक में? 7वें नंबर के श्लोक। कहना अलग है, कहना व्यवहार की भाषा है, परंतु उसी को अपना मानना वो मिथ्यात्व है। कहना अलग, कहना तो मिथ्यात्व नहीं, कहना ज्ञानी भी कहते हैं, भाषा में ज्ञानी भी कहेंगे कि ये मेरे पुत्र, ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, परंतु ज्ञानी उनको अपना मानते नहीं है। क्या कहा? ज्ञानी उनको अपना मानते नहीं है, अपना मानना वो मिथ्यात्व है। आगे कहा 8वें नंबर के श्लोक में कहा, क्या कहा कि ये सब शरीर आदि जो है ना, वो मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? तो 8वें नंबर के श्लोक में कहा कि બધા જે संयोग छे, ये सारे के सारे संयोग भिन्न स्वभाव वाले हैं। कैसे भिन्न स्वभाव वाले हैं? क्योंकि इनमें चैतन्य का अंश नहीं है। ये शरीर, धन, घर आदि में चैतन्य का अंश नहीं है, चैतन्य स्वभाव ही नहीं है, मेरे स्वभाव से भिन्न है। और जो जीव भी है दूसरे, पुत्र, मित्र, शत्रु, इसमें मेरा ज्ञान नहीं है, अलग है, ये वस्तु अलग है। और विवेक रहित जीव, मूड रहित जीव, उनको स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है। और जिनको विवेक है वो क्या करते हैं? निरंतर स्व को स्व जानते हैं और पर को पर जानते हैं। यहाँ पे कहा ना, भेद, जो भावार्थ में शब्द दिया है, भेद ज्ञानती रहित मूड जीवनी बात कही है, क्योंकि उसको क्या नहीं है? भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान नहीं होने से जो अपना नहीं उसको अपना मानता है, और जो अपना है उसे अपना नहीं मानता है। उपकारक और अपकारक, बे शब्द आया था ना, यही गाथा में आया था कि श्लोक में, कि आगे के श्लोक में आया था, उपकारक और अपकारक। कोई उपकारक और मेरे लिए अपकारक। श्लोक नंबर
6 में आया था भावार्थ में। उपकारक, उपकारक माने कोई हितकारी वस्तु, पदार्थ इष्ट इष्ट, और अपकारक माने मेरे लिए कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं है, अपकारक। अब देखो 9वें नंबर के श्लोक में, अब 9वें नंबर के श्लोक में फिर से एक बहुत सुंदर पक्षियों का दृष्टांत दिया। तो फिर ये जो हितकारी है ना, देखो शरीर आदि पदार्थ જેને મોહવાન प्राणी उपकारक या हितकारक माने छे તે બધા કેવા છે? क्या प्रश्न किया? श्लोक नंबर 9 के पहले उत्थानिका में क्या प्रश्न किया कि जे મોહવાન પ્રાણીઓ જેને મોહવાન પ્રાણીઓ ઉપકારક એટલે પોતાના લાગે છે, હિતકારક લાગે છે ને, तो એ કેવા છે? બધા કોના સમાન છે? पहले तो ये कहा कि ये सारे भिन्न है, मेरे स्वभाव में नहीं है, चैतन्य स्वभाव ही आत्मा से भिन्न है। अब ये सब कैसे लगते हैं? प्रश्न ये है मम्मी कि जो ये जो मोहवान लोगों को ये जो सहयोग है ना, सब ये जो उपकारक जो सहयोग है, ख्याल आ रहा है आप लोग को सबको? हाँ, उपकारक हितकारक मानते हैं अपन, जो इन सहयोग को उपकारक मानते, अपना मानते हैं, वो कैसे है? केवा छे? कैसे है? तो इसमें दृष्टांत दिया पक्षियों का, कि जैसे पक्षी अलग अलग दिशा, अलग अलग दशा देश से और अलग अलग दिशा से आकर एक वृक्ष के ऊपर सब इकट्ठे होते हैं। બધા एक वृक्ष पर भेगा થાય, रात्रे आवे और सुबह होते ही सब अपनी अपनी दिशा में देश में क्या उड़ जाते हैं। 4 पॉइंट्स इसमें बताए थे ना, 4 पॉइंट के क्या बताए थे? 4 पॉइंट्स बताए थे कि क्या, हाँ, सब एक साथ नहीं आते हैं, सब एक साथ नहीं जाते हैं, सब एक ही दिशा देश से नहीं आते हैं, और सब एक ही उसी दिशा और देश में नहीं जाते हैं, उसी दिशा और देश में नहीं जाते हैं। 4 पॉइंट इसके लिए बताए थे। अब ये चीज उन्होंने, आचार्य ने अपने पे घटित किया। ऐसी दशा अपनी है, ऐसे ही हाल अपने है कि अपन भी आगे पीछे आए हैं, आगे पीछे जाने वाले हैं, अलग अलग गतियों से आए हैं और अलग अलग गति में चले जाएंगे। माने ये किसी का जो उपकारक हितकारक होते हैं उनका मोह करने जैसा नहीं। ये सब पक्षीओना टोळा जेवुं छे। आ બધા પક્ષીઓના ટોળા સમાન છે। ઓલા લોકો એક રાત માટે મળ્યા, अपन थोड़े वर्ष के लिए साथ में रहते हैं, इसलिए बहुत वैराग्य लाने जैसी बात है इसमें से। 10वें नंबर के श्लोक में ऊपर वापस कहा कि जैसे जो अपने उपकारक है, जो अपने हितकारक है, उनके प्रति राग नहीं करना। अच्छा, तो પછી फिर जो शत्रु है, जो अपना बुरा इच्छते हैं, जो अपना अहितकर करते हैं, अहितकर करने वाले होते हैं, तो उनके प्रति तो द्वेष करे कि नहीं? तो कहते नहीं, उनके प्रति भी द्वेष नहीं करना। कोई अपना अहित करने वाला हो, कोई मारने वाला हो, तो उनके प्रति हम सामने गुस्सा ना करें। क्यों ना करे गुस्सा? क्योंकि देखो तर्क से समझाया, क्योंकि उसने हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहा ना, तो इसने क्यों हमारे साथ बुरा करना चाहा? क्योंकि हमने किसी के साथ पूर्व में बुरा किया था, हमने किसी के साथ बुरा किया था, उसी का फल हमें वर्तमान में मिला। तो फिर हम उसके ऊपर क्यों गुस्सा करें? हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा ही किया हुआ कार्य है, मेरे ही किए हुए परिणाम का मुझे फल मिल रहा है। इसलिए हम उसमें वापस जुड़ेंगे, वापस परिणाम बिगाड़ेंगे तो कर्म बंधेंगे, और वापस उसका किया आएगा, वापस उसका उदय आए बिना रहेगा नहीं। अब देखो आगे, अब फिर 11वें नंबर के श्लोक में, ये 10वां हुआ ना, अब उसके बाद 11वां। मेरा एक पेज यहाँ से मिस हो गया है। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया ना, 10वें नंबर के श्लोक में एक दृष्टांत दिया था। क्या दृष्टांत दिया था? यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है ट्राइंगुल का दृष्टांत दिया ना, कि जैसे वो ट्राइंगुल जो होता है ना, तो वो उसको किसके लिए वो काम आता है? मट्टी खोदने के लिए।
तो फिर वो उसको जब अपन को उसको चलाना हो तो अपने को भी उसको नीचे झुकना पड़ता है। और जब वो व्यक्ति उसको खोदता है ना, उसके माध्यम से एक माटी को खोदता है, तो जब वो नीचे झुकता है तो वही ट्रायंगल उसके पैर पर पड़ता है, तो उसको उसको चोट पहुंचती है, उसको दंड मिलता है। 10वें नंबर श्लोक में ही ये दृष्टांत दिया है, तो उसको ही चोट लगती है। तो जब वो स्वयं उसको झुकाया तो उसको उसको ही दंड मिला ना। ऐसे या कह रहे हैं हम किसी और को नीचा दिखाएंगे, किसी और को नीचे पाड़ेंगे ना, तो स्वयं हम भी नीचे गिर जाते हैं। किसी के ऊपर हम क्रोध करें, किसी को हम कुछ बुरा कहे, किसी के ऊपर हम दोष लगाए, किसी को खराब शब्द बोले, तो ये सब हमें ही वापस मिलता है। यहाँ पे ऐसे 10वें श्लोक में कहा गया है। 11वें नंबर के श्लोक में कोई अपने को कुछ कहे, अपन ने इसमें प्रैक्टिकल देखा था ना कि कोई भी कुछ कहे अपने को कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, अपने को भेद ज्ञान करना चाहिए कि जो कह रहा है वो भी मैं नहीं, वो परद्रव्य है, जिसको कह रहा है वो शरीर में नहीं हूँ, ये जो उदय आया है वो निर्जरा होने के लिए आया है, और हम इसमें वापस जुड़ेंगे तो कर्म बंधेंगे और वापस भविष्य में उसका फल आएगा। तो हम चार एक बात इसको याद रखें कि जब ऐसा कुछ हो तो हमें शांत रहना चाहिए। ज्ञानी वाद विवाद नहीं करते, ज्ञानी तो क्या रहते हैं, मौन ही रहते हैं। 11वें नंबर के श्लोक, 11वां नंबर का श्लोक जो हमने कल चालू किया था, क्या देखा था उसमें, तो फिर देखो ऊपर प्रश्न किया ना, तो પછી રાગ દ્વેષ હિત હિત કરનારાઓ પ્રત્યે જે રાગદ્વેષ નથી કરતા, है ना, જે રાગદ્વેષ કરે છે, પ્રત્યે જે રાગદ્વેષ કરે છે, तो એમાં એનું શું અહિત થાય છે, उसका क्या अहित होता है। अगर वो रागद्वेष करे, जो जो अपने मित्र है उनके प्रति राग करे और जो अपने शत्रु है उनके प्रति द्वेष करे, तो फिर इसमें जीव का क्या अहित होगा। प्रश्न ख्याल आया। श्लोक नंबर 11वें के ऊपर में क्या प्रश्न पूछा, कुकिला आंटी, राजेश्री आंटी, मेघा भाभी, राजुल आंटी, जोशना आंटी, देवेंद्र आंटी, दिशा आंटी, मोनाली भाभी, ख्याल आ रहा है आप लोग को सबको। क्या प्रश्न किया ऊपर कि जो जीव राग द्वेष, मित्रों के प्रति राग करे, शत्रु के प्रति द्वेष करे, तो इसमें उस पुरुष का क्या बिगड़ेगा, क्या बिगड़ेगा, क्या हित होगा। तो फिर 11वें नंबर के श्लोक में लिखा, क्या लिखा, एक दृष्टांत दिया मथनी का, कि जैसे हम छाछ को मंथन करते हैं ना, तो उसमें से क्या निकलता है, माखन निकलता है। दो डोरियां होती है कि नहीं, दो डोरियां और एक दंड होता है, दो डोरियां होती है और एक दंड होता है। जो डोरी को खींचते तो वो दंड घूमता है, जोर से घूमता है, और फिर उसमें से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ही दो डोरी अनादिकाल से इस जीव ने खींच रहा है, दो डोरी को खींच रहा है। कौन सी दो डोरी, राग और द्वेष। दिशा बिन ख्याल आ रहा है ना, राग और द्वेष, ये दो डोरी, और ये दो डोरी को खींचने पर, दो डोरी को खींचने पर जीव क्या उसका फल में उसको क्या मिलता है, लंबे काल तक संसार समुद्र, लंबे काल तक वो जीव संसार में घूमता रहता है। कौन सी दो डोरी, राग और द्वेष। इसमें हमने पूरे गुरुदेव के भी प्रवचन में से पॉइंट्स देखे थे कि संसार राग और द्वेष का नाम है, कोई संयोग का नाम नहीं है। क्योंकि संयोग का नाम, देखो एक हमने तर्क देखा था, तर्क से हम समझे थे गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से कि जैसे अगर ये संयोग का नाम संसार होता तो ये मरण होने पर तो ये संयोग यही छूट जाते हैं कि नहीं, और ये जीव चला जाता है, तो फिर संयोग तो छूट गया, संसार का तो अभाव हो गया, तो उसको फिर मोक्ष हो जाना चाहिए ना, और उसको मोक्ष नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये संयोग का नाम संसार नहीं, साथ में क्या लेके जाता है, राग और द्वेष। तो संसार चालू है कि नहीं, इसलिए राग और द्वेष का नाम क्या है, संसार। आत्मा की विराधना का नाम क्या है, संसार। लंबे काल तक, देखो यहाँ पे दो शब्द आए थे कि जो राग और द्वेष है ना, पंच परावर्तन जो है, ये दुखનું कारण છે અને दुस्तर છે, दुस्तर, दुस्तर शब्द आया था ना, दुस्तर, दुस्तर का अर्थ क्या किया था, दुखનું कारण છે राग द्वेष, અને दुस्तर એટલે उसको नाश करना कठिन है, क्योंकि अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है, राग और द्वेष, कभी राग करता है और कभी द्वेष करता है। पुरुषार्थ सिद्धि में आचार्य ने इसी दो डोरी का दृष्टांत दिया है। वहां पे सम्यक ज्ञान की दो डोरी बताई, यहाँ पे क्या बताई, राग द्वेष की दो डोरी। वहां पे आचार्य देव ने सम्यक ज्ञान की दो डोरी बताई। कौन सी दो डोरी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय।
निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। यहाँ जैसे दो डोरी बताई ना, राग और द्वेष, वैसे वहां पे आचार्य ने कौन सी दो डोरी बताई? सम्यक ज्ञान की दो, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। यहाँ पे ये दोनों खींचने पर लंबे काल तक संसार मिलता है। और वहां पे बताया कि सम्यक ज्ञान की जो दो डोरी है, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, है ना। तो अपन जैसे दो डोरी को खींचे तो निश्चय को मुख्य किया, निश्चय को खींचा, और व्यवहार को हमने गौण कर दिया, छोड़ दिया, व्यवहार को गौण कर दिया और निश्चय को मुख्य किया। देखो, ये राग द्वेष की डोरी खींचने पर जहर का अनुभव मिलेगा, जहर का फल मिलेगा, माने 4 गति रूपी जहर मिलेगा। और वहां पे निश्चय नहीं को मुख्य करके और व्यवहार नहीं को गौण करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा रूपी अतीन्द्रिय आनंद का, अमृत का रसास्वादन, आनंद का अनुभव होगा। जब हम निश्चय नहीं को मुख्य करेंगे और व्यवहार नहीं को गौण करेंगे तो भगवान आत्मा के आश्रय से हमें क्या होगा? अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा, उसका रसास्वादन होगा। और यहाँ कहा कि राग द्वेष को खींचने से, कभी राग और कभी द्वेष, कभी द्वेष कभी राग। यहाँ पे कहा था ना, शक्ति और व्यक्ति की बात की थी कि जब राग की व्यक्तता है, राग कर रहा है कोई किसी के प्रति, तो उसको किसी ना किसी के प्रति द्वेष अंदर में पड़ा है कि नहीं, शक्ति रूप से। और किसी के प्रति द्वेष व्यक्त हो रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को बोल रहा है, किसी को कुछ ना कुछ कह रहा है ना, क्रोध कर रहा है, तो उस समय उसको अपने कुटुंबी जन, परिवार, मित्र, इन सब के प्रति, साधन के प्रति राग पड़ा है कि नहीं अंदर में। तो माने ये दोनों, यहाँ पे आचार्य कहते हैं ये दोनों युगल छे, आ बन्ने युगल छे। एक હોય તો બીજું હોય જ, બીજું હોય તો પહેલું હોય જ। રાગ અને દ્વેષ બંને સાથે જ હશે સંસારીઓ। અને राग ना पेट में, राग के गर्भ में द्वेष होता ही है। जिसके प्रत्यय राग होता है उनके प्रत्यय ही द्वेष होगा। फिर से, जिनके प्रत्यय राग, लास्ट टाइम पूरा बताया था ना कि हम किसी को जानते ही नहीं है, हमें किसी का कुछ पता ही नहीं है, कोई व्यक्ति है हमें उसका कुछ पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं, उनके संपर्क में ही नहीं आए हैं, हमने उसके साथ कोई बातचीत ही नहीं की है, तो वो हमें 2 शब्द खराब बोल दे तो हमें कोई फर्क पड़ेगा? हमें कभी फर्क नहीं पड़ेगा ना, हम विचार भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, कौन है मुझे, हमें क्या पता। परंतु हमें जिसके प्रत्यय राग है, बहुत लगाव है, और वो हमें कुछ खराब बोल जाए तो बोलो हमें कितना दुख होता है। हमें होता है कि हम कितना विचारते हैं कि इसने क्यों ऐसा बोला होगा, इसने क्यों ऐसा किया होगा, है ना। हम कितना विचारते उसके लिए, क्योंकि क्या है, उसके प्रत्यय राग है। तो जहाँ राग होता है वहाँ नियम से द्वेष होता ही है। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है, यहाँ पे एक बताया था लास्ट टाइम कि अन्यमति में देखो एक कथा प्रसिद्ध है कि वहां पे ऐसा हुआ था कि समुद्र में ऐसा मंथराचल पर्वत समुद्र में था। और मंथराचल पर्वत, जैसी ये अन्यमति में ये कथा प्रसिद्ध है, माने कथा आती है कि एक समुद्र में मंथराचल पर्वत था और उसको बहु काल सुधी ये पर्वत घूमता रहा था। माने उसको कोई डोरी से खींचने पर वो पर्वत बहुत काल तक घूमता रहा। ऐसे अन्यमति में कथा आती है। तो ये यहाँ पे आचार्य ने समझाया अपने को। अब देखो ये अपन ने यहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा था ना, यहाँ पे देखो पंचाश निकाय में क्या कहते हैं, आपको मिला सबको? हमने ये पैराग्राफ पढ़ के हमने देखा था संसार साइकिल कि भाई भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से वापस नौ कर्म और नौ कर्म के लक्ष्य से भाव कर्म। ये संसार साइकिल अनादिकाल से चल रही है। अब यहाँ पे पंचाश निकाय का एक यहाँ पे रेफरेंस दे रहे, भमतो रहे छे એટલે મળ્યું તમને, આખી ટીકા પૂરી થાય છે ને પછી નીચે ભમતો રહે છે એટલે પર્વતો ઇત્યાદિવત ભ્રમણ ક્રિયામાં તે અવસ્થા પામે છે। કીધું ભ્રમણ ક્રિયામાં તે અવસ્થા પામે છે। 50 ટીકામાં કહ્યું છે જે ખરેખર સંસાર સ્થિત જીવ છે તે તેનાથી પરિણામ પામે છે, અર્થાત તેને રાગ દ્વેષ રૂપ સ્નિગ્ધ પરિણામ થાય છે। स्निग्ध એટલે चिकना परिणाम, इसके बिना मुझे नहीं चलेगा। होता है ना, अपन देखते हैं किसी का वियोग हो जाता है तो कितने दुखी होते हैं, यानी कितने साल तक वे भूल नहीं पाते हैं। अपन घर में देखो, मित्रों में देखो, फ्रेंड्स में देखो, किसी को कुछ जिनके प्रति राग होता है तो कुछ हो जाता है तो कितना आर्त ध्यान के परिणाम करते हैं।
क्योंकि क्या है ये सब क्या है, राग द्वेष के स्निग्ध परिणाम। किसी के प्रति खूब कोई द्वेष रखता हो तो भूल ही नहीं सकता है, बैर बांध देता है, मैं इसका ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा। ये सब क्या है, स्निग्ध परिणाम। स्निग्ध इतने चिकना परिणाम। तेल कैसे चिकना होता है, तेल होता है ना, तेल कितना चिकना होता है कि नहीं, कितनी बार साबुन से हाथ धो ना तो भी वो क्या नहीं होता है, वो निकलता नहीं है। ऐसे ये राग द्वेष के स्निग्ध परिणाम થાય છે। પરિણામથી કર્મ બંધાય છે અને કર્મથી ગતિઓમાં ગમન થાય છે। हो गया ना, संसार साइकिल आ गई। परिणाम से कर्म बंध से नौ कर्म के लक्ष्य से फिर भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म से फिर नौ कर्म से फिर भाव कर्म। ये संसार चक्र ये अनादि काल से क्या हो रहा है, ये चल रहा है। गति प्राप्त जीव ने देह થાય છે, देह થી इंद्रियो થાય છે। जो 129 આ ઉપર જે ગાથા 50 થી કઈ 128 માં કીધું, હવે 129 50 થી કઈ ગાથામાં કીધું गति प्राप्त થાય ને એટલે देह મળે। देह मिलता है तो इंद्रिया मिलती है, इंद्रिया मिलती है इंद्रियों के विषय मिलते हैं, और विषय ग्रहण से फिर क्या होता है, तो कहते हैं राग द्वेष होता है। 130 नंबर की गाथा में क्या कहा, ए प्रमाणे भाव संसार चक्रमा जीव ने अनादि अनंत अथवा अनादि शांत थया करे छे एम जीनवरोए કહ્યું છે। जो अनादि अनंत संसार किसको, अनादि अनंत संसार किसको, अभव्य जीव को, है ना। और कितने भव्य जीव को भी अनादि अनंत संसार है। क्योंकि अपन ने देखा था ना, मार्गीना स्थान का पढ़ा था, मूल स्थान का पढ़ा था, तब हमने देखा था कि कितने भव्य जीव भी अभव्य जैसे है। कौन से भव्य जीव, दूरानुदूर भव्य जीव अभव्य के समान है। एक होते निकट भव्य, एक होते दूर भव्य, नहीं एक होते आसन भव्य माने निकट भव्य, एक होते दूर भव्य और एक होते दूरानुदूर भव्य। तो जो दूरानुदूर भव्य है ना, वे अभव्य समान। किसके समान है, तो कहते हैं अभव्य के समान। तो उनका भी संसार कैसा कहा, तो कहते हैं अनादि अनंत। और अनादि शांत किसके लिए, भव्य जी। जो पुरुषार्थ करेगा सम्यदर्शी की प्राप्ति करता है उसके लिए साधी शांत है। ये स्निग्ध परिणाम अभव्य जीवोने आ गया ना, देखो अभव्य जीवोने अनादि अनंत होय छे અને કેટલાક ભવ્ય જીવોને તે અનાદિ શાંત હોય છે। એટલે કે તે પરિણામોનું અંત પણ આવે છે। મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ આ બધા પરિણામોનું શું આવે છે, તો કે છે અંત આવે છે। આ બધા પરિણામોનું અંત આવી જાય છે। कौन है, भव्य जीवों ने, जो पुरुषार्थ करे छे, जो आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ करता है उनके लिए अंत आ जाएगा। आ लोक में भावार्थ, बहुत सुंदर भावार्थ है। आ लोक में एक कथा प्रसिद्ध छे कि देवोए मंथराचल पर्वत ने मंथन दंड बनावी ते नेत्राथी तेनी खेचताण करी समुद्रनु मंथन कर्युं। एटले ए घूमतो रह्यो समुद्रमा ए पर्वत। तेमा जीव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव आ पंच परावर्तन रूप संसार समुद्र में अज्ञान जनित राग द्वेष रूपी नेत्राणी थी आकर्षण क्रिया थी अनादिकाल थी घूमतो रह्यो छे। माने आ दोरी थी, राग द्वेष रूपी दोरी ना आकर्षण थी अनादिकाल थी संसार में घूमे छे। कोई वस्तु इष्ट के अनिष्ट नहीं, छतां जे वस्तु इष्ट लागे छे ते माटे राग करे छे અને અનિષ્ટ લાગે છે તે માટે શું કરે છે, દ્વેષ કરે છે। દેહાદી પદાર્થો છે ને, તો દેહાદી પદાર્થો આત્મભ્રાંતિ, દેહાદી પદાર્થોમાં આત્મભ્રાંતિ તે જ રાગ દ્વેષનું મૂળ કારણ છે। આ દેહાદીમાં આત્મભ્રાંતિ કરવી તે જ રાગ દ્વેષનું મૂળ કારણ છે। राग द्वेष बन्ने शक्ति व्यक्ति अपेक्षा युगपत एकी साथे होय छे, बन्ने एकी साथे ज हशे। ज्या एक प्रत्ये राग व्यक्त रूप होय त्या बीजा प्रत्ये द्वेष पण शक्ति रूप ज होय छे। एम बन्नेनो परस्परमा अविनाभावी संबंध छे। राग द्वेष बीजा अनेक दोषનું મૂળ કારણ છે। આ બધું આવી ગયું હતું ને ટીકામાં। राग द्वेष ना कारणे दूसरे अनेक दोष खड़े होंगे, अनेक कषाय खड़े होंगे। तेनाथी मन अति विहल अने चंचल बने छे। आकुल व्याकुल रहता है जीव निरंतर।
વળી સંસાર ચક્રનું મૂળ કારણ તો મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષ જ છે. બોલો संसार का मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व है. इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव. કારણ કે તેના નિમિત્તે કર્મબંધથી ગતિ પ્રાપ્તિ, ગતિથી શરીર, શરીરથી ઇન્દ્રિયોથી વિષયગ્રહણથી રાગદ્વેષ અને રાગદ્વેષથી વળી પાછા કર્મ બંધ થાય છે. આ संसार चक्र चला. कितना डिटेल में पूरा बताया आचार्य ने, एक एक चीज बताई कि राग द्वेष से पूरी वो लिंक चालू हो जाती है, पूरी लाइन चालू हो गई. एक राग द्वेष नष्ट हो जाए तो कहते वो पूरी साइकिल टूटने लगी. हवे शिष्य प्रश्न पूछे छे. अब देखो दूसरे श्लोक को चालू करने के पहले अब वापस भूमिका के रूप में प्रश्न कर रहे शिष्य. भगवान जो तेमा पण संसाરમાં પણ જીવ સુખી રહેતો હોય તો શો દોષ? કેવળ મોક્ષમાં જ સુખી રહે એમ કેમ? સંસારમાં સુખી રહેતો હોય તો પછી શું વાંધો છે? મોક્ષમાં જ સુખ છે એમ કેમ કહો છો? એવો પણ શબ્દાર્થ છે. જો જીવ સંસારમાં પણ સુખી થાય તો શો દોષ આવે? કોઈ દોષ નહીં, કારણ કે સંસારના સર્વ જીવોને સુખ જ પ્રાપ્તિ ઇષ્ટ છે, સુખની જ પ્રાપ્તિ ઇષ્ટ છે. તો પછી સંત પુરુષો સંસારનો નાશ માટે કેમ પ્રયત્ન કરે છે? અર્થાત જો સંસારમાં જ સુખની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો સંસારમાં એવો શો દોષ છે કે તેથી સંત પુરુષ તેના નાશ માટે પ્રયત્ન કરે છે? અહીંયા શું પ્રશ્ન કર્યો કે અહીંયા એમ કીધું કે સંસારમાં જો સુખ હોય તો પછી જે ભલે અમને તો કોઈ વાંધો નથી કે સંસારમાં જો સુખની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો, પરંતુ સંસારમાં સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી ને. કારણ કે જો થાય તો પછી આ જે સંત પુરુષો છે, જે જ્ઞાનીઓ છે, એ બધા પછી એ સંસારના નાશ માટેનો કેમ પ્રયત્ન કરે છે? क्यों प्रयत्न करते संसार के नाश के लिए, है ना? तो भाई संसार में सुख नहीं है इसलिए तो, और संसारी प्राणी सबको सुख प्राप्त करना ही इष्ट है, और नहीं है इसलिए तो ज्ञानी जीव संसार के नाश का क्या करते हैं? उपाय करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं. अब इसके लिए इस विषय में आचार्य देव श्लोक नंबर 12 कहेंगे. वो अपन कल के सुबह के स्वाध्याय में 12 नंबर का श्लोक देखेंगे. आज हमने पूरा सारे श्लोक का एक बार रिविजन देखा और 11वां पूरा श्लोक अपना आज पूरा हुआ. हम कल सुबह इसी प्रश्न को 12वां श्लोक हम कल सुबह चालू करेंगे. राजूलाल के आप लोग हैं जिन्वानी स्तुति? Participants are unmuted. બોલો બોલો અંબાલા વિદેના સિમંદર ભગવાનનો જય હો. છઠ્ઠા સાતમામાં ઝૂલાવાળા સર્વ ભાવલિંગી મુનિરાજનો જય હો. જીનવાની માતનો જય હો. આમ ભક્તો પર અનંત ઉપકારી કાન ગુરુદેવનો જય હો. જીન શાસનનો જૈન ધર્મનો જય હો. પ્રસન્નમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. જય જીનેન્દ્ર બધાને.